बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम गूगल एनालिटिक का अकाउंट क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए और प्रॉपर्टी भी उसके अंदर ऐड करना सीखेंगे। और गूगल एनालिटिक को अपनी साइट के ऊपर दो तरीक़ों से ऐड करना हम सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें सबसे पहले आपने गूगल एनालिटिक आपको ये फ़ायदा देता है कि आप कोई भी वेबसाइट के एनालिटिक देख सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि ये इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। मुकम्मल डिटेल से आपको प्रॉपर्टी वाइज देता है, उसकी मुकम्मल आपको ट्रैफिक देता है, न्यू यूज़र कितने आए हैं, कितनी टाइम वो साइट पे रहे हैं, किस किस कंट्री से आ रही है ट्रैफिक, और किस किस कीवर्ड पे, किस किस आर्टिकल के ऊपर आपकी ट्रैफिक डाउन है, अप जा रही है, और रिसेंट रियल टाइम कितने लोग आपकी साइट के ऊपर हैं। ये कंप्लीट आपको डिटेल और मज़ीद भी कुछ डिटेल आपको देता है जो आप आगे जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाएगी और इसको यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले गूगल एनालिटिक लिखना है और सबसे पहले आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नज़र आएगा गेट स्टार्टेड टुडे। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा कि आपने अपनी जो ईमेल आईडी है उसको लॉगिन कर लेना है। अब मेरी ईमेल आईडी के ऊपर तो बना हुआ है दूसरी पे, लेकिन मैं आपके लिए नया अकाउंट बना के आपको सिखाना चाह रहा हूँ, लिहाजा मैं इस ईमेल आईडी को यहाँ पे क्लिक करूँगा। कोई ईमेल आईडी अगर आपकी ब्राउज़र में नहीं है तो सिंपली वो आएगा और आपको साइन इन के अंदर आपका यूज़र नेम पहले मांगेगा, फिर आपका पासवर्ड मांगेगा। क्योंकि ये मैंने ईमेल आईडी ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ अपने पीसी के अंदर, इस वजह से यहाँ पे ये दे रहा है। तो आपने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे यूज़र नेम पहले डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे। अब आपको यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा। अब ये आपका जब लॉगिन होगा तो इससे ऑनवर्ड आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऊपर देखें यूआरएल भी साथ साथ चेंज होता जा रहा है। तो जैसे ये लोड होता है तो हमें अभी इसके मज़ीद अकाउंट फर्स्ट टाइम बनता है, बनते ही अकाउंट एक दफ़ा ही बनाना होता है, उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टी आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको थोड़ा लोड होने देते हैं। अब ये लोड हो रहा है आपके सामने। तो यहाँ पे आपने वेलकम टू गूगल एनालिटिक, यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नीचे भी कुछ हिंट्स में देता है और ये बता रहा है आपको कि आपने यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इसको किस तरीके से हासिल करना है कि पूरे इनसाइड रिज़ल्ट हासिल करने के लिए से प्रॉपरली आप कनेक्ट कर लें। अब स्टार्ट मेन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने आके सबसे पहले आपको यहाँ पे ये अकाउंट नेम मांगेगा। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने कंप्लीट करनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहला जो काम है वो आपने इधर अकाउंट नेम अपना देना है। जो भी आप दे सकते हैं अकाउंट नेम, कोई ज़रूरी नहीं है कि किस तरह का नेम दें। आप खुरम शहजाद भी अपना नेम भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे अकाउंट नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपना नाम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो अकाउंट डाटा शेयरिंग सेटिंग, अकाउंट से आपने कौन कौन सी डिटेल हासिल करनी है, मतलब ओवरऑल आपने किस तरीके से गूगल के साथ डील करना है। इसकी जो ईमेल्स आती हैं, इसकी जो चीज़ें आती हैं, तो वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, अकाउंट स्पेशलिस्ट चाहिए, और यहाँ पे जो आपको मॉडलिंग कंट्रीब्यूशन एंड बिजनेस इनसाइट चाहिए। गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपको ईमेल्स आती रहेंगी, तो इसको छोड़ दें और यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। अब ये देखें अकाउंट क्रिएशन हो चुकी है। अब आपने प्रॉपर्टी क्रिएशन करनी, इतना सा था आपका अकाउंट क्रिएशन। अब यहाँ पे आपने आना है नीचे, तो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल ऐड करनी है। हम जो साइट आपको समझाने के लिए और इन फ्यूचर हमारी सर्विस साइट जो है उसको लेके चलने के लिए जो हमने डेमो साइट ली वो khurams.com है, जिसका मैंने डिटेल में पीछे डोमेन होस्टिंग आपके सामने परचेज़ की और सारा रिकमेंड किया आपको कि किस तरीके से साइट स्टेप बाय स्टेप हम बनाते आ रहे हैं। पहला नाम आपने अपनी साइट का देना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम है, बेशक आप यहाँ पे सिर्फ खुरम्स कर दें तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने जो भी करेंसी लिखनी है उसका आपने कंट्री यहाँ पे दें। जैसे हमने यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइम जोन रखा हुआ यूनाइटेड स्टेट है तो वेल है, कोई इशू नहीं है, हमने ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट के साथ काम करते हैं। इसी तरह करेंसी भी वहाँ की सेट कर लें, क्योंकि गूगल एडसेंस से जो आपकी अमाउंट आती है वो डॉलर में होती है। बाकी भी आप चेंज करना चाहें किसी कंट्री के हवाले से, दोनों को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे शोर एडवांस ऑप्शन दे रहा है जिसमें कह रहा है कि क्रिएट यूनिवर्सल एनालिटिक प्रॉपर्टी, लेकिन इसके लिए कह रहा है कि यूनिवर्सल एनालिटिक प्रॉपर्टी जो है ये आपकी स्टॉप हो जाएगी काम करना 1 जुलाई 2023 से, जैसे कि गुजर चुका है। लिहाजा हम इसको यहाँ से ऑन नहीं करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद इम्पोर्टेंट सेटिंग है कि आपने बिज़नेस डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। इंडस्ट्री कैटेगरी रिक्वायर्ड, आपने यहाँ पे
अपनी इंडस्ट्री बतानी है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। अब आपकी जो भी इंडस्ट्री होगी वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है और उसके मुताबिक आपने इसको आगे आगे फॉरवर्ड आपने रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे रिलेटेड अभी यहाँ पे हमारी बेसिकली एक एजुकेशनल टाइप हमने साइट बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ से कोई इसकी देखनी है कि कौन सी हम जो है वो इधर सेट करते हैं अपनी। तो पीपल एंड सोसाइटी भी रख सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल कोई भी कर लेता हूँ, जैसे मुझे मिलती जुलती जो लग रही है वो यही है, पीपल एंड सोसाइटी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि आपकी कंपनी बिज़नेस साइज़ कितना है, आप जितना हो उतना रख दें, 1 to 10 कर दें, वरना अगर एक हैं या एक से ज़्यादा लोग हैं जस्ट फॉर्मेलिटी है। चूज़ योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपकी बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने जनरेट लीड इससे करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ड्राइव ऑनलाइन सेल्स हासिल करना चाहते हैं, रेज ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड की अवेयरनेस करना चाहते हैं, एग्जामिन योर बिहेवियर, तो लोगों का जो यूज़र बिहेवियर है, एग्जामिन यूज़र बिहेवियर, वो चेक करना चाहते हैं। तो ये 4 कर लें। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे ना, गेट बेस लाइन रिपोर्ट, यानी कि बेसिक रिपोर्ट सिर्फ आपको चाहिए, तो क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा आप इनको इम्पॉर्टेंट है ये आप रख लें और यहाँ से आपने क्रिएट कर दें। जब आप क्रिएट करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे एग्रीमेंट आएगा। इसके लिए आपने यहाँ पे आई आल्सो एक्सेप्ट के ऊपर के सामने बॉक्स है, इसको क्लिक कर लेना है और आपने यहाँ से आई एक्सेप्ट के ऊपर आ जाना है। अब जब आपने इसके ऊपर आना है तो ये देखें अकाउंट एंड प्रॉपर्टी क्रिएटेड, अब यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी भी क्रिएट हो चुकी है। अब लास्ट आपका ऑप्शन रहता है कि आपने डाटा कलेक्ट करना है, यानी कि गूगल एनालिटिक ने डाटा कलेक्ट करना है आपकी साइट से। तो आपकी क्या चीज़ है, वेबसाइट है, आपका ऐप के लिए भी सेम होगा और एंड्रॉयड और iOS के लिए भी सेम होगा। तो हमने यहाँ पे वेबसाइट जो है ना वो यहाँ पे करनी है। अब वेबसाइट के लिए कौन सी वेबसाइट है, तो आपने अपनी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करनी है। ठीक है, अब ये हमारी वेबसाइट है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं URL के आगे यहाँ पे डाल दूँगा जिस तरह आपकी साइट ओपन होती है। इसको नहीं डालना क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे है, www के साथ आना है, क्योंकि आपकी साइट जब ओपन होती है तो वो www के साथ हो रही है। तो यहाँ पे आपने www के साथ लिखना है। अब स्ट्रीम नेम क्या लिखना है, स्ट्रीम नेम भी आप बेशक यहाँ पे कर दें कि स्ट्रीम का जो नेम होगा, यानी कि जो डाटा कलेक्ट हो रहा होगा, तो ये टॉप पे आता है आपके, तो यहाँ पे भी आपने forums.com लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आना है तो आपने इन्हेंस मेजरमेंट, अगर इसको आप ऑन रखेंगे तो ये सारी डिटेल आपको पेज व्यू, स्क्रॉल आउट, डाउन क्लिक, सारी मोर, यहाँ पे 4 भी आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको सारे का सारा डाटा देगा। और यहाँ पे आप सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आपको इन सब को ऑन रखना है और ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट के तौर पे भी ऑन ही होते हैं। अब यहाँ पे आपने क्रिएट स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करना है। अब स्ट्रीम के ऊपर जब आपने क्लिक किया तो ये आपके पास डाटा आ गया। अब थोड़ा सा इसमें अभी जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ग्लिच आता है कि ये थोड़ा लोडिंग लेता है, यहाँ पे थोड़ा सा अभी स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा, अभी ये बेसिकली रीडायरेक्ट कर देता है आपको वहाँ पे इस तरह। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, अब ये कह रहा है कि आपने इसको इंस्टॉल करें यूजिंग आपका इंस्टॉल यूजिंग योर प्लेटफॉर्म के थ्रू करें। ठीक है, या आप इंस्टॉल मैनुअली करें, तो हमने मैनुअली इंस्टॉल करना है। अगर आपको यहाँ से ये ना मिले या आपको इंतज़ार करने के बाद भी ना आए तो यही है जो स्क्रॉल डाउन होता है, तो स्क्रॉल डाउन होकर ये नो डाटा रिसीव्ड, यहाँ पे डाटा रिसीव करवाना है, तो इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये वही पेज आएगा दोबारा। तो आपने इसको इंस्टॉल मैनुअली के ऊपर क्लिक करना है और ये कह रहा है बिलो इज़ द गूगल टैग फॉर दिस अकाउंट, ये आपका गूगल टैग है, इसको आपने कॉपी एंड पेस्ट करना है इन द कोड ऑफ एवरी पेज। ऑफ एवरी पेज के ऊपर पेस्ट करने के लिए हम इसको हेड सेक्शन में करते हैं, हेडर में इमीडिएटली आफ्टर द हेड। ये देखें इसने बताया हुआ है कि डोंट ऐड मोर देन 1 गूगल टैग टू ईच पेज, हर पेज के लिए अलग-अलग ना करें, एक दफ़े ही करें। नीचे आपकी साइट की इतनी डिटेल दी हुई है, तो आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है। अब हमारी साइट ओपन हो चुकी है, तो आपने यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के अंदर आना है, अपनी साइट को आपने साइन इन कर लेना जैसे बताया हुआ है। साइट का नाम .com/ आगे आपने डाल के WP -admin डाल के तो ये ओपन हो जाएगी, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे। अब आपने लेफ़्ट साइड पे आना है अपीयरेंस के सेक्शन में। अब यहाँ पे बॉटम में आना है आपने, थीम फाइल एडिटर के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड के ऊपर उसने लिखा है हेड में, तो हेडर सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको हेडर सेक्शन देगा। हेडर सेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से और यहाँ पे हेडर सेक्शन एंड हो जाता है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। अब जब आप इंटर करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद आपने ये वाला कोड जो यहाँ से कॉपी किया है, ये वाला, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया हुआ है तो यहाँ से आपने पेस्ट कर देना है।
ठीक है। अगर आप मुश्किल समझें कि मैंने बाद में कोड अलहदा रखना है तो बेशक आप एक इंटर कर दें, फिर कोड इंटर करें, ठीक है, फिर एक इंटर कर दें ताकि आपको याद रहे कि ये दरमियान वाला कोड मैंने ऐड सेक्शन में इंटर किया हुआ है। अब यहाँ से आपने नीचे जब आना है यहाँ पे, तो आपने इसको अपडेट फाइल कर देना है। अब ये अपडेट फाइल हो चुकी है। अभी यहाँ पे आपका और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आता कि जिसके थ्रू आप सेव करें या कुछ करें। अभी आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे ये देखें, ये अभी ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको उठाएगा और आपको बैक एंड पे, अब ये देखें यहाँ पे इसने डाटा स्ट्रीम कर दिया। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन इज़ पेंडिंग। अभी आपका डाटा कलेक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डाटा कलेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा तो ये एनालिटिक आपका एनालिटिक के तौर पे जो है ना वो डील करना आपको स्टार्ट कर देगा। मैं यहाँ से एक दफ़ा चेक करता हूँ, मे बी के भी ये वाला यहाँ पे हमें वो स्क्रीन शो करे। ठीक है, तो ये आ गया अभी एनालिटिक डॉट वेब, ये स्लैश वेब। अभी ये तकरीबन 24 आवर के बाद करेगा। आज मेरे पास डेट है 1 दिसंबर, ठीक है, तो आपका 2 दिसंबर से इसने डाटा उठाना स्टार्ट कर देना है। मतलब आपको कुछ टाइम के बाद भी, अभी ये स्मार्ट हो गया, कुछ टाइम के बाद भी ये डाटा शो करना शुरू कर देता है, लेकिन टाइम कई दफ़ा लगा देता है। तो आपने ये देखें आपके सामने डैशबोर्ड ये बल्कि शो कर रहा है, अभी ये शो कर रहा है। अभी यहाँ पे ऊपर ही आपको ये नाम देगा इसका, आपकी वेबसाइट का, ठीक है, आपके अकाउंट का जो आपने अकाउंट नेम क्रिएट किया है, और नीचे आपको ये डाटा रियल टाइम देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये वो चीज़ें हैं जो बता रहा है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो आपने यहाँ से ओवरऑल अपडेट वगैरह करके तो आपने यहाँ पे सेव कर देना। अभी आपको ये ऑलमोस्ट देखें ऊपर आपने जो नाम दिया था अकाउंट का वो आ गया, और आपका यहाँ पे ये जो आपकी अभी प्रॉपर्टी ऐड की है वो आएगी। अभी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी इसके अंदर अकाउंट में शो हो रही है वो आएगी, या बाद में आप कोई प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो वो आएगी। एक तो ये तरीकाकार है। अब दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आना है, और आपने इधर आके तो यहाँ पे आपने नीचे यहाँ पे देखें कि प्लगइन के सेक्शन में आए। ठीक है, दूसरा तरीकाकार जो सिंपल है, कई लोगों को इस तरीके से मुश्किल होगी, तो वो यहाँ पे प्लगइन के सेक्शन में आ जाएं। यहाँ पे प्लगइन के अंदर आके तो आपने यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है कोड। ठीक है, यहाँ पे कोड आप लिखेंगे, और इधर साथ ही आपने ये देखें WP कोड इसका नाम है, वैसे WP कोड लिखेंगे इधर तो आ जाएगा। इसको आपने यहाँ से पहले इंस्टॉल आएगा, जैसे इधर आ रहा है इंस्टॉल नो पे करना है, फिर आपने एक्टिव करना है। तो ये आपका लेफ़्ट साइड पे इधर इंस्टॉल होने के बाद, एक्टिव होने के बाद यहाँ पे शो होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ये पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे आपने इसको जो हेडर एंड फुटर सेक्शन इसके अंदर बना हुआ जो वहाँ पे हमने कोड के साथ किया है। अब यहाँ पे आपने हेडर एंड फुटर में, ये नॉर्मल बंदे के लिए बहुत आसान है कि यहाँ पे हेडर का इसने अलहदा बॉक्स दिया हुआ है, बॉडी का सेंटर का इसने अलहदा दिया हुआ, फुटर का अलहदा दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपने जिस जगह पे भी करना है, इधर भी सेम है कि आप इसको उधर लगाया हुआ तो इधर नहीं लगाना, जो उसने पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि डबल आपने नहीं कोड इंटर करना। अब यहाँ पे आपने कोड को इंटर करना है और यहाँ पे सेव कर देना। मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सेव नहीं कर रहा, तो इस तरीके से ये डाटा आपका उठाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं कि एक तो हमने देखा कि प्रॉपर्टी ऐड करनी है, अब दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं कि और प्रॉपर्टी कैसे ऐड होती है। उसके लिए आपने एडमिन में आना है। एडमिन सेक्शन के अंदर आके तो आपने यहाँ पे इसको जब जैसे ही एडमिन सेक्शन ओपन होगा तो यहाँ पे देखें आपका ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट नया बनाना है तो अकाउंट बन जाएगा, प्रॉपर्टी नई ऐड करनी है तो प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। सिंपल जैसे मैंने किया है इस तरह आपने भी दोबारा करनी है, और उस प्रॉपर्टी के अंदर जो है ना ये कोड देगा तो वो उस वेबसाइट के अंदर डालेंगे। लेकिन गूगल सर्च कंसोल की तरह इसमें भी आप जो है वो मल्टीपल प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।